आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ओवुलेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ओवुलेशन है क्या और ओवुलेशन कब रोनुमा होती है और आखिर इसका हमारी प्रेगनेंसी के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो मैं आपको आज डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको ओवुलेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि आखिर ओवुलेशन है क्या। ओवुलेशन एक अंडे के खारिज होने को कहते हैं, जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो एक मुकम्मल तौलीदी सफ़र से गुज़र सकता है। यहाँ हम ये कह लें तो गलत नहीं होगा कि वो एक मैच्योर एग होता है जो कि हमारी फोलिपन ट्यूब में आ जाता है। फोलिपन ट्यूब आप लोगों को मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ, आप लोग इससे जो है मदद ले सकते हैं। फोलिपन ट्यूब ही वो जगह है जहाँ से हमल ठहरने की शुरुआत हो सकती है। अब हमारा दूसरा सवाल है कि ओवुलेशन आखिर कब होती है। इसलिए ये समझना बेहद ज़रूरी होगा कि आखिर एक औरत का साइकिल कितने दिनों पर मुहित है। जी हाँ, आप लोगों के लिए अपनी मेंसेस की साइकिल को रेगुलेट करना बेहद ज़रूरी है कि आखिर आप लोगों का जो मेंसेस का साइकिल है वो कितने दिनों पर मुहित है। कुछ औरतों में ये 28 दिनों पर मुश्तमिल होता है, जबकि कुछ में ये 32 दिनों तक भी चला जाता है और बाज़ औक़ात ये जो है थोड़ा सा इर्रेगुलर होता है। 2 से 3 माह बाद भी कुछ औरतों को जो है वो मेंसेस आते हैं। तो जी, यहाँ पर हम ओवुलेशन पर बात कर रहे हैं, तो ओवुलेशन के हिसाब से अगर हम 28 दिनों की मिसाल लेते हैं तो 28 दिन में एग के खारिज होने का जो वक़्त होता है वो उसके 13वें या 14वें दिन के दरमियान में होता है। यानी कि हमें अगर यकम को डेट आई है, यानी पहली तारीख को डेट आई है, तो हम लोगों ने उस डेट को काउंट करना है और उसको हमने अपने ओवुलेशन के फर्स्ट डे में काउंट करना है कि हम लोगों ने पहली से लेके अगले माह, पहली से लेके 14 दिन तक, यानी 14 तारीख को हमारा ओवुलेशन डेट बनती है। 14 दिन, इसको आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आप लोगों ने पाक होने के बाद आप लोग उसको कहें फिर गिनना शुरू करें 14 दिन। नहीं, जिस दिन आपको ब्लीडिंग हो रही है आपने वही दिन काउंट करना है, वही दिन आपका ओवुलेशन का डे है। ओवुलेशन की स्टार्टिंग जो है वो वहाँ से हो रही है और उसके 14वें दिन एग्जैक्ट आपका ओवुलेशन डे होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की जो है वो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक और बहुत ही अहम सवाल है कि इसकी उम्र कितनी होती है। आम तौर पर इसकी उम्र 12 से 24 घंटे होती है। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 12 से 24 घंटे होती है। लिहाजा ज़रूरी है कि वो लोग जो हमल की ख्वाहिश रखते हैं इस दिन ज़रूर इंटरक्रॉस करें। अगर आप लोग इस दिन को मिस कर देंगे तो फिर आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बेहद कम हैं, बेहद कम। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी बहुत ज़रूरी होती है कि स्पर्म्स जो है वो औरत के अंदर 3 से 4 बल्कि 5 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप 14वें दिन ओवुलेट हो रहे हैं और आपने 3 दिन पहले इंटरक्रॉस किया है तो वो स्पर्म वहाँ पे मौजूद होंगे और वो स्पर्म्स जो है जैसे ही अंडा आपका फोलिपन ट्यूब में आएगा उसके साथ जो है वो जाके अटैच हो जाएंगे और हमल जो है वो ठहर जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बेहद इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओवुलेट हो रहे हैं, और ये वाकई बेहद इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर हमें किस तरह से अंदाज़ा होगा कि हम लोग ओवुलेट हो रहे हैं। तो इसकी निशानियाँ क्या हैं? इसकी निशानी ये है कि दर्जा हरारत बेहद गिर जाता है फिर बढ़ता है, यानी कि एकदम से दर्जा हरारत तो गिर जाएगा लेकिन फिर बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। अखराज जो होता है विजाइनल आपका, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, यानी कि लेसदार हो जाता है। आजकल के इस जदीद दौर में इस तरह की कई स्टिक्स भी आ गई हैं जो आपको ये बता देती हैं कि आप आखिर अंडा कब रिलीज़ करेंगी।
ये स्टिक्स क्या होती हैं, कहाँ से मिलती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये आइंदा इंशाल्लाह फिर आपको किसी अपनी नई वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी आप लोगों के दिमाग में ओवुलेशन से मुतल्लिक कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकती हैं। पाकिस्तान मॉम टिप्स को दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से किसी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बेहद रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़।